नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे खाद बिजली की कमी को लेकर सपा ने किया अनोखा प्रदर्शन, और बात होगी धौरहरा से सांसद आनंद भदौरिया ने नरनी गांव पहुंचकर पीड़ितों को बढ़ाया ढांढस। फिर बात करेंगे सरकार की तरफ से दी गई आर्थिक सहायता को लेकर नरनी पहुंचे विधायक डीएम, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे डीएम ने दिए निर्देश, अब ई पॉस मशीन से होगी यूरिया की बिक्री। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। डीएम ने पार्कों का निरीक्षण कर जानी निर्माण कार्यों की हकीकत। पेंशन संवाद कार्यक्रम के जरिए अटेवा मंच ने कर्मचारियों से किया संवाद। जिला जज ने जेल का निरीक्षण कर देखी व्यवस्थाएं। अधिशासी अभियंता विद्युत ने टोल फ्री नंबर पर दर्ज शिकायतों का लिया फीडबैक। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर समेत 2 को किया गिरफ्तार। राजस्व विभाग की टीम ने दलित महिला के मकान पर कर दी बुलडोजर कार्रवाई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के पीडीए अभियान पर बोला हमला। अंतरिक्ष यात्रा से लौटे शुभांशु का लखनऊ में हुआ ऐतिहासिक स्वागत। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। खाद, बिजली और मर्ज किए जा रहे स्कूलों को लेकर पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने अनोखा प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री ने किसानों की खो गई मुस्कान, जल्द करो खाद, बिजली की समस्या का समाधान, वोट चोर गद्दी चोर नारे लिखे कपड़े पहनकर विरोध व्यक्त किया। इस दौरान एसडीएम महमूदाबाद वीके सिंह को ज्ञापन देकर जल्द समस्याओं के समाधान की मांग की गई। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने चेतावनी दी, अगर समय पर समाधान न हुआ तो तहसील महमूदाबाद में ऐतिहासिक जाम किया जाएगा। इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां थामकर विरोध प्रदर्शन किया। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने सोमवार को मोहौली क्षेत्र के नरनी गांव पहुंचकर मृतक सौरभ दीक्षित के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने समाजवादी पार्टी की तरफ से 50,000 की आर्थिक मदद भी प्रदान की। सांसद आनंद भदौरिया ने मांग की कि केंद्र सरकार की तरफ से परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद प्रदान की जाए। बता दें, नरनी के किसान सौरभ दीक्षित को बाघ ने अपना निवाला बना लिया था। सांसद आनंद भदौरिया ने डीएफओ नवीन खंडेलवाल से बात कर बाघ को पकड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी ली। डीएफओ ने बताया, दुधवा नेशनल से एक्सपर्ट की टीम बुलवाई गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सोमवार दोपहर बाद मोहौली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी, डीएम अभिषेक आनंद, एसडीएम देवेंद्र कुमार मिश्रा नरनी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने मृतक सौरभ के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सरकार की ओर से घोषित आर्थिक सहायता के तौर पर 5 लाख रुपए मृतक सौरभ के पिता वेद प्रकाश के बैंक के खाते में ट्रांसफर करवाए गए, जिसका सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। विधायक और एसडीएम ने स्वयं परिजनों को सर्टिफिकेट सौंपा। उन्होंने कहा, इस कठिन घड़ी में सरकार परिवार के साथ खड़ी है। लगातार गहरा रहे यूरिया के संकट से निपटने के लिए डीएम अभिषेक आनंद ने खाद वितरण को लेकर कड़े निर्देश लागू किए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी विक्रय स्थलों पर यूरिया का वितरण पॉस मशीन के माध्यम से ही कराया जाए। उन्होंने स्टॉक को अनवरत रूप से अद्यतन रखने के निर्देश दिए। यह भी निर्देश दिया कि यूरिया के साथ किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग न की जाए। केंद्रों पर राजस्व, कृषि और पुलिस विभाग के कर्मचारियों के सत्यापन के बाद ही उनकी मौजूदगी में वितरण कराए जाने को कहा। बैठक में एडीएम न्यायिक खालिद अंजुम, एसडीएम अभिनव कुमार, उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह, जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता नवीन चंद्र शुक्ल मौजूद रहे। जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि सीतापुर में 2 हाफ रैक यूरिया प्राप्त हो गई है। HURL कंपनी की 429 मैट्रिक टन यूरिया सहकारिता क्षेत्र के 24 केंद्रों पर भेजी गई है, जबकि 799 मैट्रिक टन निजी क्षेत्र के करीब 78 उर्वरक केंद्रों पर भेज दी गई है। उन्होंने बताया, चंबल फर्टिलाइजर की एक रैक में जो यूरिया जिले को पहुंचेगी उसमें 485 मैट्रिक टन सहकारिता क्षेत्र, 901 मैट्रिक टन उर्वरक प्रतिष्ठानों पर आपूर्ति कराई जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। पशुपालन विभाग और नेशनल एग कोऑर्डिनेशन समिति के संयुक्त तत्वाधान में विकास भवन परिसर में एक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में पोल्ट्री व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए 11 लाभार्थियों को निःशुल्क एग कार्ड वितरित किए गए।
सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह चंदेल, डॉक्टर योगेंद्र कुमार ने लाभार्थियों को कार्ड प्रदान किया। इस दौरान इरफान, हनीफ, जलील, अहमद, जय सिंह, हरिशंकर, नितेश कुमार, सीमा देवी, रवि सिंह, संतोष कुमार, सुशील कुमार, सरोज कुमार आदि लाभार्थी मौजूद रहे। डीएम अभिषेक आनंद ने लालबाग शहीद पार्क में अस्थापना सुविधाओं के विकास कार्यों का निरीक्षण किया, जहां शहीद स्तंभ पर पत्थर लगाने, सीसी रोड एवं पथवे, प्लांटेशन, लाइट, साइनेज और आरओ वाटर कूलर सहित अन्य कार्य प्रस्तावित हैं। डीएम ने सभी कार्यों के गुणवत्ता के साथ कराए जाने के भी निर्देश दिए। पार्क के निर्माण क्षेत्र में तत्काल अतिक्रमण हटाने को भी कहा। धीमी प्रगति पर कार्यदायी संस्था सिवाय इफ्राटेक लखनऊ के प्रतिनिधि को फटकार लगाई। सुधार न होने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इसके बाद डीएम ने नगर पालिका उपवन योजना के अंतर्गत बिजवार पार्क में कराए जा रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि कार्य को समय से पूरा कराया जाए और अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई भी हो। हुसैनगंज वार्ड में स्थित तालाब का निरीक्षण करते हुए सफाई और सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए। जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने निर्माणाधीन जिला चिकित्सालय में 50 शैय्या युक्त क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साइंस प्लांट एवं निर्माण कार्यों को गहनता पूर्वक देखा। डीएम ने निर्देश दिए कि थर्ड पार्टी से निरीक्षण का कार्य नियमानुसार कराया जाए। यह निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लखनऊ द्वारा कराया जा रहा है। इस दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एसडीएम सदर धामनी एम दास सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में नियंत्रक प्राधिकारी की बैठक हुई। बैठक में पिछली कार्रवाई की पुष्टि के साथ विभिन्न मानचित्रों प्रस्तावों पर विचार किया गया। जिला चिकित्सालय से जुड़े प्रकरण पर चर्चा के साथ मेसर्स रुद्राक्ष डेवलपर्स द्वारा ग्राम रसौरा की भूमि उपयोग को प्लेस पार्क में बदलने संबंधी प्रस्ताव को महायोजना 2031 के आलोक में पुनः परीक्षण के लिए भेजे जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उद्यान विभाग में संचालित एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत अनुदान की व्यवस्था है। जिला उद्यान अधिकारी राष्ट्रीय ने बताया कि लाभार्थी उद्यान विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर प्रोजेक्ट तैयार करके 3 प्रतियां कार्यालय में जमा कर लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया यह अनुदान फूलों, सब्जियों में शेड नेट आउट हाउस, मशरूम यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, प्री कूलिंग यूनिट, प्याज भंडार गृह, मशीनीकरण आदि पर लागत का 50% दिया जाएगा। शहर के सैगल सिटी मॉन्टेसी जूनियर हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने कुश्ती में रजत पदक जीतकर गौरवान्वित किया है। प्रबंधक कुश नारायण सैगल, निदेशक कुशाग्र नारायण सैगल, प्रधानाचार्य श्वेता शर्मा, कहकशा अकादमी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सराहना की। उन्होंने कहा, अनमोल यादव की इस उपलब्धि पर विद्यालय गर्व महसूस करता है। भारतीय किसान यूनियन के जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह ने डीएम को संबोधित पत्र देकर किसानों की फसल का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। उन्होंने पत्र देकर कहा, कमलापुर में कैप्टन मनोज पांडे गेट से बमेरा की तरफ जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसमें जेसीबी का प्रयोग हो रहा है, जिससे किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं। अनिकेत सिंह ने उचित कार्रवाई की मांग की है। अटरिया कस्बे में सपा कार्यकर्ताओं ने पीडीए चौपाल लगाई। महादेवा लॉन में सपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की चर्चा की गई। सपा नेता खुशीराम पासी ने कहा कि संविधान बचाने की जरूरत है। हरप्रसाद रावत मौजूद रहे। थाना अटरिया क्षेत्र के उमापुर मजरा सरौरा निवासी रमेश ने सीओ सिधौली को संबोधित पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। रमेश का कहना 19 अगस्त को उनकी बेटी संध्या साइकिल से विद्यालय जा रही थी। नीलगांव रोड पर एक वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद तत्काल उसे हिंद अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। मौजूदा समय वह जिंदगी की जंग लड़ रही। उन्होंने आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण की हकीकत परखने के लिए ऊर्जा विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में अधिशासी अभियंता प्रथम यादविन ने टोल फ्री नंबर 1912 पर दर्ज शिकायतों का फीडबैक लिया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा चलाए जा रहे 10 दिवसीय विशेष अभियान के अंतर्गत 1912 पर दर्ज की गई शिकायतों का न केवल निस्तारण किया जा रहा है, बल्कि उनकी वास्तविक सत्यता की भी जांच की जा रही है। इस दौरान उपभोक्ताओं से सीधे संवाद कर यह जाना जा रहा है कि क्या इसकी समस्या का समाधान समय पर और संतोषजनक तरीके से हुआ है या नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली से जुड़ी शिकायतों को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर सिधौली के श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर इस बार 26 अगस्त को 45वां हड़ताल का कजरी तीज महोत्सव मनाया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए मंदिर के प्रबंधक स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने बताया 26 अगस्त की रात 8:30 से 11:30 तक लखीमपुर गोला की कथावाचिका साध्वी सुरभि त्रिवेदी कथा का रसपान कराएंगी। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की साधन सहकारी समितियां बहरी मऊ पर अचानक खाद वितरण रोके जाने से किसान नेता धीरज सिंह धरने पर बैठ गए। इसकी जानकारी जब उच्च अधिकारियों को हुई तो उन्होंने फिर से खाद वितरण शुरू करा दिया, जिसके साथ किसान नेता ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। बताया जाता है समिति पर सुबह से खाद वितरण किया जा रहा था, लेकिन कुछ किसानों को खाद बिक्री करने के बाद वितरण रोक दिया गया। इसी बात से धीरज सिंह नाराज होकर किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। इलाही बक्स इंटर कॉलेज के 2 छात्रों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयन होने से हर्ष है। मंडलीय माध्यमिक विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता RBSB सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर में हुई थी, जिसे कॉलेज के अश्विनी कुमार ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में, ग्रीको रोमन और मोहम्मद आकिब ने 60 किलोग्राम वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर कुश्ती प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान पक्का किया। प्रबंधक इखलाक हुसैन, अध्यक्ष इरफान आबिद, प्रधानाचार्य अरविंद कुमार, क्रीड़ा प्रभारी पवन कुमार ने बधाई दी है। एंटी रोमियो स्क्वाड सीतापुर की टीम ने जागरूकता अभियान चलाया। उजागरलाल इंटर कॉलेज में प्रशिक्षण का आयोजन कर जागरूक किया गया। उप निरीक्षक पूजा कटियार ने कहा कि साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। इस दौरान आरक्षी रश्मि मिश्रा, मोहम्मद नसीम, प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे ने भी जागरूक किया। कार्यक्रम में संदीप कुमार शुक्ला, डॉक्टर कामना शुक्ला, जगदीश प्रसाद यादव, प्रेम शंकर, विश्वनाथ यादव, सुशील कुमार मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सिंचाई विभाग सीतापुर सभागार में अटेवा पेंशन बचाओ मंच के द्वारा पेंशन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि NPOS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि माननीय 4 पेंशन ले रहे हैं कर्मचारियों को NPS UPS के हवाले कर दिया गया है। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नीरज पति त्रिपाठी ने कहा कि OPSC बहाली तक संघर्ष जारी रहेगा। 5 सितंबर को सभी कर्मचारी शिक्षक उपवास रखेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार, कुलदीप सैनी, डॉक्टर आशीष वर्मा, प्रदीप यादव, डॉक्टर जैनवल खां, विजय यादव, ओमकार तिवारी, सीतापुर जिला संयोजक अवनीश कुमार, पूजा सक्सेना, RK अहिरवार, दीपक वर्मा, शशिलता, अनुराधा त्रिवेदी, अनुपमा सिंह, जितेंद्र यादव, विकास सैनी सहित तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। रामपुर कला क्षेत्र के शहीद भगत सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेहमा की तरफ से बच्चों को कॉपी किताबें वितरित की गई। बाल शिक्षा जागरूकता के अंतर्गत चुनका गांव में 5 दर्जन से अधिक बच्चों को वितरण किया गया। इस दौरान डिप्टी मैनेजर महेंद्र सिंह, उपेंद्र सिंह, दीपक यादव, संदीप यादव, लवलेश यादव मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया, CO सदर विशाल गुप्ता के नेतृत्व में कोतवाली देहात पुलिस टीम ने निर्दयी टोला के रहने वाले आरोपी वांछित शिवम सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कोतवाल अमर सिंह, उप निरीक्षक रामचंद्र यादव, मुख्य आरक्षी नंदलाल, आरक्षी मोनू कुमार शामिल रहे। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मिश्रिक से भाजपा सांसद अशोक रावत ने किया। CSC मिश्रिक में केंद्र का उद्घाटन करते हुए सांसद ने कहा, अब महंगी दवाएं खरीदने से छुटकारा मिलेगा। सांसद ने CSC का निरीक्षण भी किया। इस दौरान आदित्य शुक्ला, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, गन्ना समिति के चेयरमैन रामगोपाल अवस्थी, गुंदला मऊ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि यतीन्द्र अवस्थी, मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे, भास्कर मिश्रा, राजकिशोर विश्वकर्मा, अंकित शुक्ला, विवेक सिंह, विशाल मिश्रा, देवेंद्र नंद मौजूद रहे। लहरपुर नगर के बेहटी स्थित आदर्श कैलाश नाथ इंटर कॉलेज में CSC लहरपुर की तरफ से विद्यार्थियों को फाइलेरिया की दवा खिलाई गई। विद्यार्थियों को फाइलेरिया से बचाव की जानकारी भी दी गई। डॉक्टर राजीव गुप्ता और उनकी टीम ने जागरूक किया। इस दौरान PMW धर्मेंद्र मौर्य, FW ऋषभ मिश्रा, आशा सोफिया, प्रधानाचार्य अवधेश अवस्थी मौजूद रहे।
जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कुलदीप सक्सेना ने जिला कारागार का मासिक निरीक्षण किया। जनपद न्यायाधीश ने जिला कारागार की बैरकें देखी, बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। अस्पताल, भोजनालय आदि में व्यवस्थाएं भी देखी गई। इस दौरान अपर जिला जज एवं जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद सिंह, जेल अधीक्षक सुरेंद्र कुमार सिंह, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल ब्रजेंद्र कुमार अवस्थी, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सुजीत बाजपेयी, शुभांशी तिवारी, अंकुल वर्मा मौजूद रहे। ब्लॉक एरिया के ग्रामीणों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के जरिए समस्याओं के समाधान की मांग की गई। बीडीओ एलिया प्रीति तिवारी ने समस्याओं को सुना और निराकरण के लिए संबंधित को निर्देश दिए। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने किया। विरोध प्रदर्शन में अंकुल, सुबोध, अमित, पवन, संदीप, नंदकिशोर, रोहित, अनूप, रामसेवक, अलका देवी, सुलोचना, सरोजनी, रामदेवी, कमला देवी सहित तमाम ग्रामीण शामिल रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी की पलिया पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर समेत 2 को गिरफ्तार करने का दावा किया है। उनके पास से 7 ग्राम ब्राउन शुगर सहित मोबाइल बाइक बरामद की गई है। पलिया के थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस टीम ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर नेपाल के सिलगढ़ी के जोरमल के रहने वाले संतोष सिजौली मौगर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सुरेश चंद, रविंद्रनाथ, मनोज, जितेंद्र, नेपाल सिंह, परशुराम शामिल रहे। रिजर्व पुलिस लाइन खीरी के तत्वाधान में लखनऊ जोन की अंतर जनपदीय प्रतियोगिताओं का समापन एसपी संकल्प शर्मा ने किया। एसपी ने कबड्डी, जिम्नास्टिक, खो-खो आदि प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान विवेक तिवारी, पवन कुमार भाटी, अवधेश कुमार यादव, चंद्रभूषण साहनी आदि मौजूद रहे। प्रतियोगिता का फाइनल मैच कमिश्नरेट लखनऊ और खीरी टीम के बीच खेला गया, जिसमें खीरी 49 अंकों से विजेता, लखनऊ 14 अंकों के साथ उप विजेता रही। गुरु नानक इंटर कॉलेज लखीमपुर में अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले संवाद कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि NNOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु रहे। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद डॉक्टर रामाशीष के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। कार्यक्रम में पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। इस दौरान संदीप वर्मा, मनोज कुमार वर्मा, राजेश पांडे, रामानुज वर्मा, डॉक्टर कमल किशोर मौर्य, नीरज त्रिपाठी, राजेश कुमार, संदीप वर्मा, विश्वनाथ मौर्य, मनोज वर्मा सहित तमाम शिक्षक कर्मचारी मौजूद रहे। लखीमपुर के युवराज दत्त महाविद्यालय के छात्रों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। लंबे समय से पेयजल की समस्या से जूझ रहे विद्यार्थियों ने गुस्से का इजहार करते हुए अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने खराब वाटर कूलर को फूलों की माला पहनाई, अगरबत्तियां जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही रिप वाटर कूलर वाले पोस्टर लगाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। लखीमपुर के बाकीगंज में पैमाइश करने गई राजस्व विभाग की टीम ने एक दलित महिला के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी। महिला का आरोप है सत्ता के दबाव में बिना नोटिस दिए उसका आशियाना उजाड़ दिया गया। एसडीएम गोला युगांतर त्रिपाठी ने बताया, सीमांकन के दौरान भूमि पर मीना देवी छप्पर डालकर अस्थायी अतिक्रमण किए हुए थी। कई बार समझाने के बाद वह नहीं मानी तो प्रशासन ने मौके पर अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की। ईशानगर ब्लॉक के परिषदीय स्कूलों में मासिक परीक्षा सोमवार को कराई गई। खंड शिक्षा अधिकारी अखिलानंद राय ने बताया, खमरिया, लाखुन, ईशानगर सहित ब्लॉक के अन्य स्कूलों में सुचारू रूप से परीक्षा का शुभारंभ किया गया। यह परीक्षा 29 अगस्त तक संपन्न कराई जाएंगी। पीएम श्री विद्यालय दिलावरपुर के प्रधानाध्यापक रमेश चंद नागल ने बताया कि परीक्षा के बाद प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ग्रीनफील्ड एकेडमी के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वॉलीबॉल क्लस्टर चैंपियनशिप संपन्न हुई। 3 दिवसीय खेल महोत्सव में यूपी के अलग अलग विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। समापन समारोह में अभिषेक, सुनील सिंह, डॉक्टर TN मालपानी, प्रशांत मिश्रा, आलोक मिश्रा मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का ऐसा नजारा सामने आया है जिसने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी दवाएं जो गरीब और जरूरतमंद मरीजों के इलाज के लिए होती हैं, वो कूड़ेदान में पाई गई। करीब 150 एल्बाडाजोल की गोलियां कचरे में बिखरी पाई गई। हैरानी की बात यह है कि इन दवाओं की एक्सपायरी डेट मार्च 2027 तक है, यानी ये पूरी तरह उपयोगी दवाएं बर्बाद कर दी गई। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी दवाएं कचरे में पहुंची कैसे। सरकार जहां हर जरूरतमंद तक दवा पहुंचाने का दावा करती है, तो दूसरी ओर उपयोगी दवाओं का इस तरह से कूड़ेदान में मिलना पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से।
गोरखपुर के पॉश इलाके गोलघर पार्क रोड पर अचानक प्रशासनिक अमला और भारी पुलिस बल पहुंचने से हलचल मच गई। दरअसल पूर्व सपा विधायक केदारनाथ सिंह के बंगले को खाली कराने के लिए यह प्रशासनिक अमला पहुंचा था। बता दें, करीब 1 एकड़ क्षेत्र में बने इस खपरेल बंगले में वर्षों से पूर्व विधायक का परिवार रह रहा है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि यह मकान सरकारी नजूल भूमि पर बना है और लीज भी खत्म हो चुकी है। राजस्व विभाग और पुलिस टीम के पहुंचते ही माहौल गर्म हो गया। परिजन और प्रशासन के बीच कहासुनी भी हुई। गौरतलब है, पूर्व विधायक केदारनाथ सिंह स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए अभियान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, पीडीए केवल एक फर्जी राजनीतिक नारा है। अखिलेश यादव मुंगेरी लाल जैसे सपने देख रहे हैं, वो जल्द ही टूट जाएंगे। उन्होंने कहा, पिछड़े दलित महिलाएं किसान जानते हैं, अगर सपा सत्ता में आती तो उन्हें लूटेगी। डिप्टी सीएम ने अंतरिक्ष से जुड़ी सत्तारूढ़ बहसों की भी बचकाना बताया। देश को गौरव का क्षण दिलाने वाले शुभांशु के लखनऊ आगमन पर जबरदस्त उत्साह देखा गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर स्कूली बच्चों ने एस्ट्रोनॉट बनकर शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, लखनऊ की मेयर सुषमा खरनवाल समेत कई नेता भी स्वागत में पहुंचे। बता दें, लखनऊ के शुभांशु शुक्ला 25 जून को अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। करीब 20 दिन बाद 15 जुलाई को धरती पर लौटे थे। 17 अगस्त को वह अपने वतन भारत पहुंचे और 25 अगस्त को लखनऊ में उनका आगमन हुआ। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।